हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय। उसके काल के में मनुष्य का जीवन अल्प है, फिर भी वह मोक्ष की कामना करता है। मृत्यु के भय से ग्रस्त इस युग में भगवान की अमृतमयी लीला का श्रवण करके वह अपना उद्धार कर सके, कुछ ऐसा सुनाइए, अन्यथा जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जिस समय राजा परीक्षित की सेना दिग्विजय करती हुई अपने कुरु जंगाल देश वापस पहुंची तो उन्होंने सुना कि उनके देश में शिक्षित सेना के होते हुए भी कलयुग का प्रवेश हो गया है। वह तत्काल अपने श्याम वर्ण के अश्व पर सवार हो तथा अस्त्र शस्त्र से लैस होकर उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक विशाल चतुरंगिणी सेना उनके पीछे चल रही थी। प्रदेश में इधर उधर घूमते हुए श्री कृष्ण का यशोगान उन्हें सुनाई देने लगा। पांडवों की कीर्ति तथा उनके पारस्परिक प्रेम की चर्चा भी स्थान स्थान पर सुनाई पड़ती थी। इससे उनका मन प्रसन्न हो उठा। जगह जगह से लोग उपहार देने के लिए उनके निकट आते थे तो वह उसे बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते थे। एक दिन अपने शिविर के पास उन्होंने देखा कि एक बैल एक पैर से इधर उधर घूम रहा है और पास में ही एक गाय खड़ी होकर उसे निहार रही है। पुत्र की दशा देखकर गाय की आंखों से अश्रु झर रहे हैं। बैल ने गाय से पूछा, हे कल्याणी, तुम अश्रु क्यों बहा रही हो? तुम्हें क्या दुख है? कहीं तुम मेरे इन टूटे हुए 3 पैरों को देखकर तो दुखी नहीं हो रही हो? इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण हो तो कहो। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी पराजित कर देने वाला काल तुम्हारे सौभाग्य को छीनने आ पहुंचा है। क्या बात है? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। गाय बोली, हे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम बैल के रूप में अपाहिज होकर चलने वाले धर्म हो। मैं भी गाय के रूप में पृथ्वी हूँ। जिस भगवान गोपाल श्री कृष्ण के सहारे तुम पृथ्वी पर अपने चारों पैर से विचरण करते थे और जन जीवन में सत्य, दया, क्षमा, पवित्रता, त्याग, संतोष, सरलता, शांति, शक्ति, वैराग्य, साधना, समता, सहनशीलता, संयम, विवेक, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, स्मृति, स्वाधीनता, धैर्य, कोमलता, निर्विकता, विनयशील, साहस, उत्साह, सौभाग्य, गांभीर्य, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और अहंकार विहीनता के गुणों को व्यापक रूप से फैलाया करते थे और एक पल के लिए भी अपने कर्तव्य से विलग नहीं होते थे। उन सभी गुणों को भगवान श्री कृष्ण ने जैसे समेट लिया है और इस संसार में पापी कलयुग का प्रवेश हो गया है। इसी कारण मुझे गहरा दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। गोपाल श्री कृष्ण ने मुझे अभागिन की भांति छोड़ दिया है। उनका विरह ही मेरे दुख का कारण है। राजा परीक्षित एक और खड़े होकर गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म का वार्तालाप सुनने लगे। 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी ने कहा, उसी समय राजवेशधारी कलयुग शूद्र के रूप में हाथ में डंडा लिए वहां आया और गाय बैल के जोड़े को देखकर पीटने लगा। कभी वह डंडा मारता तो कभी लात घूंसे मारने लगा, जैसे वही उनका स्वामी हो। वह दोनों उसकी मार से अत्यंत दीन हो रहे थे, मार की पीड़ा से बार बार मल मूत्र त्याग रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्लभ प्राणियों पर बल प्रयोग कर रहा है? तेरी वेशभूषा तो राजा जैसी है पर तेरे कर्म शूद्रों जैसे हैं। आज दादा श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ? निरपराधों पर प्रहार करने वाले को इस साम्राज्य का स्वामी परीक्षित अपराधी मानता है, अतः
तू वध करने योग्य है। राजा की ललकार सुनकर कलयुग ठहर गया और राजा की ओर निर्भीकता से देखने लगा। तभी राजा ने बैल रूपी धर्म से पूछा, हे श्वेत वर्णी, 3 पैरों के टूटने पर भी आप एक पैर से चलते फिरते हैं। जय देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैल के रूप में कौन हैं? आप जय ना समझिए कि भूमंडल से कुरुवंशी नरपतियों का बाहुबल नष्ट हो गया है, वह अभी भी सुरक्षित है। हे धेनुपुत्र, आप शोक ना करें, इस शूद्र से आप निर्भय हो जाएं। गौ माता को कष्ट देने वालों को मैं भयानक दंड देने वाला हूँ। जिस राज्य में दुष्टों के उपद्रव से वहाँ की प्रजा दुखी और त्रस्त रहती है, उस राज्य के राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। राजा का परम धर्म जनता का दुख दूर करना है और दुष्टों का संहार करना है, अतः मैं इसे मार डालूंगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।